आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 और 4 की व्याख्या करेंगे। 3 और 4 में भगवान ने निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन और उनकी उपासना से भगवत प्राप्ति की बात कही है। यहाँ ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तयम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके, जो उन्होंने अध्याय 12 के श्लोक संख्या 2 में बात की, उसी को आगे कहते हैं कि और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं। तो उन्होंने ये 6 चीजें गिना दी। नंबर 1, सब जगह परिपूर्ण, देखने में आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं। वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने यहां इन चीजों को, उन विशेषताओं को वर्णित किया है। आइए अब इस बात की थोड़ी सी व्याख्या और गहराई में समझते हैं। भगवान ने यहाँ ब्रह्म के लक्षण, वो है अचिंत्य, कुटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त, और वही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं। दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य यह है कि जीव और ब्रह्मा दोनों स्वरूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जीव है, वह देखने के या वह देह के साथ संबंध न होने से एक रूप में ब्रह्म है। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से, देहाभिमान के कारण अलग है, अन्यथा वह भी ब्रह्म है। इसलिए ज्ञान मार्ग में ब्रह्म की प्राप्ति होने पर साधक की साध से सामर्थ्य हो जाती है, जो गीता का 14वें अध्याय का 2 श्लोक कहता है, मम साध्यमय मांगता। अब यहां एक बात और समझने की है, सगुण और निर्गुण ये दो परमात्मा के विशेषण हैं। विशेष्य परमात्मा तत्व एक ही है, इसलिए भगवान के निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है। ते प्राप्नुवन्ति मामदे। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है, वह मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। अब और एक बात, ज्ञान योग का साधक प्राय समाज से ही असंग रहता है। वास्तव में असंगतता शरीर से होनी चाहिए, समाज से नहीं। समाज से असंगतता होने पर अहम भाव नहीं मिटता। जब तक साधक स्वयं को शरीर से सर्वथा असंग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग एकांत में रहने मात्र से साधन सिद्ध नहीं होता। ये जो गृहस्थ आश्रम के नाम पर लोग अपने जीवन का पालन करते हैं और संन्यास के नाम पर जंगलों में चले जाते हैं, एकांत रहना पसंद करते हैं, गीता उस बात को कुछ और तरीके से कहती है। गीता कहती है कि अलग रहने मात्र से साधन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शरीर का भी संसार
क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है, इसलिए शरीर से संबंध मानने पर संसार मात्र से संबंध हो जाता है। शरीर से असंग होने के लिए साधक में प्राणी मात्र के हित का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है, अर्थात अनासक्ति हो जाना। समाज में तो रहना, लेकिन अनासक्ति हो जाना। In English, those who ever contemplate the imperishable, the indefinable, the unmanifest, omnipresent, and the unthinkable, the unchangeable, the unmutable, the eternal, having restrained all the sense, always equanimous, intent on the welfare of the beings, they reach myself. Some people are describing English differently, but those who worship the indestructible, indescribable, unmanifest, omnipresent, unthinkable, original, immovable, and constant, controlling properly the sense and looking upon everything equally, acting for the welfare of all beings, they only attain me. तो यहां यह दो बातें बहुत प्रमुख हैं कि जो भगवान का साकार और निराकार, उन दोनों को भगवान ने बड़े स्पष्टता से समझाया कि वो भी आकर मुझको ही प्राप्त होते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सम और नि दो उपसर्गों से युक्त संनियम पद देकर भगवान ने यह बताया कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करे, जिससे वह किसी अन्य विषय में न जाए। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण रूप में इंद्रियों को अपने विष में प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इनकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं होती जितनी कि निर्गुण उपासना में। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना, अर्थात आसक्त रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। अतः निर्गुण उपासक के लिए भी सभी इंद्रियों को वियोगों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुण उपासना तथा कर्म योग में आई है, उतनी सगुण उपासना में नहीं। आगे लिखा है, अचिंत्यम्य, मन बुद्धि का विषय है, न कि मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंतम्य पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय कैसे बन सकता है। प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत विलक्षण है। प्रकृति की सहायता के बिना उसका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं से जानना या जाना सकता है, स्वयं से जाना जा सकता है। प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि कारण सापेक्ष ज्ञान से नहीं। आगे लिखा है, सर्वत्र गम, सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्म सर्वत्र
पत्रगम, सर्वव्यापी होने के कारण सीमित मन बुद्धि इंद्रियों को ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्यम, जिसे इंद्रता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय है वह अनिर्देश्यम है। निर्देश संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया एवं संबंध से युक्त हो और देश काल वस्तु व्यक्ति से परिच्छिन्न हो, परंतु जो चिन्मय है, तत्व संपूर्ण परिपूर्ण हो जाता है, उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है। आगे शब्द आया कुटस्थम। यह पद निर्विकार सदा एक रस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। सभी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि रहते हुए भी वह सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है, उसमें किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह कुटस्थ है। कूट मीन्स अहरन की तरह गहने अस्त्र औजार आदि पर पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। इस प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणियों या पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों का त्यों ही रहता है। आगे एक शब्द आया अचलम। यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है। प्रकृति चल और ब्रह्म अचल है। अगला शब्द है ध्रुवम, जिसकी सत्ता निश्चित सत्य और नित्य है, उसे ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व सत्ता से सर्वत्र विद्वान रहने से ध्वरम है। निर्गुण ब्रह्म के 8 विशेषणों में संपूर्ण महत्वपूर्ण विशेषण है ध्रुवम। ब्रह्म के लिए निर्देश औचित्य आदि निषेधात्मक विश्लेषण देने से कोई ऐसा न समझ ले कि वह है ही नहीं, इसलिए ध्रुवम विश्लेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है। अगला शब्द अक्षरम, जिसका कभी क्षरण अर्थात विनाश नहीं होता, वह भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षरम है। आगे अव्यक्तम, जो कभी व्यक्त न हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय न हो, जिसका कोई रूप आकार न हो, वह अव्यक्तम है। आगे लिखा है पर्युपासते। यह पद यहां निर्गुण उपासकों की सम्यक उपासना का बोधक है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम का भाव या अहम का अभाव तथा भाव रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा से अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है। इन श्लोकों में 8 विशेषता, जिसे वस्तु विशेष तत्व या लक्ष्य कराया गया है और उससे विशेष वस्तु समझी जाती है, वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म ही है, जो पूर्ण नहीं है, क्योंकि लक्षणों और विशेषणों से रहित निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप जो बुद्धि से अतीत है, किसी भी प्रकार से पूर्णतया बुद्धि आदि का विषय नहीं हो सकता। हाँ, विशेषणों का लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है वह निर्गुण ब्रह्मा की उपासना है और इसके परिणामों में प्राप्ति निर्गुण ब्रह्म की होती है। परमात्मा को तत्व से समझने के लिए 2 प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं, निषेधात्मक और विद्यात्मक। परमात्मा के अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, अचिंत्य, अचल, अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक है और सर्वव्यापी, कुटस्थ, ध्रुव, सत, चित, आनंद आदि सब विद्यात्मक है। परमात्मा के निषेधात्मक विश्लेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगतता बताना है और विद्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है।
इसीलिए आगे के श्लोक में इन सब बातों को बड़ी गहनता के साथ, बड़ी मार्मिकता के साथ समझाया गया है। यहां जो पद आया है सर्वभूत हिते रता, उसका तात्पर्य यह है कि कर्म योग के साधन में आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ के त्याग की प्रमुखता है। जब मनुष्य शरीर, धन, संपत्ति आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाता है, तब उसकी आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थ भाव का त्याग स्वतः हो जाता है। जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र की सेवा करना ही है, वह अपने शरीर और पदार्थ प्राणियों की सेवा में लगाएगा ही। यहां एक बात और ध्यान देने की है, शरीर, पदार्थ और क्रिया से जो सेवा की जाती है वह सीमित होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ, क्रियाएं मिलकर भी सीमित ही हैं। परंतु सेवा में प्राणी मात्र के हित का भाव असीम होने से सेवा भी असीम हो जाती है। तो हमें यह सब चीजें भी जानना, समझना और उनका मतलब अपने जीवन में रखना बहुत आवश्यक है। यहां एक और शब्द आया है सर्वत्र संबुद्धया। इस पद का भाव यह है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासकों की दृष्टि संपूर्ण पदार्थों में परिपूर्ण परमात्मा पर रहने के कारण विषम नहीं होती, क्योंकि परमात्मा सम है। आगे और दो प्रमुख शब्द हैं, ते प्राप्तवन्तु मामेव। निर्गुण के उपासक कहीं यह न समझ लें कि निर्गुण तत्व कोई दूसरा है और सगुण कोई दूसरा है। इसलिए भगवान ने यह स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म से या निर्गुण ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है। सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने निर्गुण उपासकों के लिए 4 बातें बताई हैं। यह विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। नंबर 1, निर्गुण तत्व का स्वरूप क्या है। नंबर 2, साधक की स्थिति क्या है। नंबर 3, उपासना का स्वरूप क्या है। और नंबर 4, साधक क्या प्राप्त करता है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। अर्जुन ने इसी अध्याय के पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जिस निर्गुण तत्व के लिए अक्षरम और अव्यक्तम 2 विशेषण प्रकट करके प्रश्न किया, उसी तत्व का विस्तार से वर्णन करने के लिए भगवान ने 6 और विशेषण अर्थात कुल 8 विशेषण दिए, जिनमें 5 निषेधात्मक, अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, अचिंतम, अचलम, और 3 विद्यात्मक, सर्वत्रगम, कुटस्थम और ध्रुवम। नंबर 2 बात, सब देश काल, वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण तत्व पर दृष्टि रहने से निर्गुण उपासकों की सर्वत्र संबुद्धि होती है। देहाभिमान और भोगों की पृथक सत्ता मानने के कारण ही भोग भोगने की इच्छा होती है और भोग भोगे जाते हैं। परंतु इन निर्गुण उपासकों की दृष्टि में एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से पृथक या स्वतंत्र सत्ता न होने के कारण उनकी बुद्धि में भोगों का महत्व नहीं रहता। अतः वे सुगमता पूर्वक इंद्रियों का संयम कर लेते हैं। सर्वत्र संबुद्धि वाले होने के कारण उनकी सब प्राणियों के हित में रति रहती है। इसलिए यहां यह सर्वभूत हिते रता कहा गया है। नंबर 3, साधक का सब समय उस निर्गुण तत्व की ओर दृष्टि रखना, तत्व के सम्मुख रहना ही उपासना है। और नंबर 4, भगवान कहते हैं कि ऐसे साधक को जो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है वह मैं ही हूं। तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्व हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब जो वर्तमान चिंतक हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं,
संपूर्ण भूतों के हितों में लगे हुए हैं और सब में समान भाव वाले वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपयुक्त विश्लेषण मुझसे भिन्न नहीं है, लेकिन वो अगले श्लोक में और स्पष्ट करते हैं। तो आज के इन 2 श्लोकों की व्याख्या में इतना ही, और फिर हम शीघ्र मिलते हैं अगले श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको आज के श्लोक से जो समझ में आई उसको सार रूप में फिर समझाते हैं। भगवान यहाँ सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में कर लेता है, इसकी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रित हो जाता है, सर्वव्यापी अकथनीय रूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को एकाकी भाव से ध्यान करते हुए जो भजता है और जो संपूर्ण भूतों के हित में अर्थात संपूर्ण प्राणियों के हित में अपने आप को लगाता है और सब में समान भाव वाला योगी बनकर जो उपासना करता है वह भी मुझे ही प्राप्त होता है। तो जो सगुण और निर्गुण है, जो साकार और निराकार है, उन सब भक्तियों को भगवान बार बार हमें बता रहे हैं कि सब आकर मुझ में मिलती हैं। आज इतना ही। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए एक बार पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।